तो क्लास 12 के विद्यार्थियों का साहित्यिक हिंदी का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। साहित्यिक हिंदी में किस महीने में क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ पूरा कर लेना है किस मंथ में, वो एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया है। साथ ही साथ ये भी जारी हो गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे, साथ में सामान्य हिंदी की भी बात करते चलेंगे। चूंकि सामान्य हिंदी का अभी अपडेट नहीं हुआ है आज 30 मार्च तक। जैसे अपडेट हो जाता है मैं सामान्य हिंदी का भी लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल इसी से मैं समझा दूंगा कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सेम ही सिलेबस होता है सामान्य और साहित्यिक हिंदी का, लेश मात्र अंतर होता है, वो होता है व्याकरण में। कुछ चैप्टर्स व्याकरण में सामान्य हिंदी को नहीं पढ़ने होते हैं। सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि किन विद्यार्थियों को पढ़नी होती है। यानी सामान्य हिंदी अगर पढ़ेंगे तो कौन से वर्ग के विद्यार्थी पढ़ेंगे, साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे तो कौन से वर्ग के विद्यार्थी पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। सामान्य हिंदी जो बच्चे विज्ञान वर्ग के होते हैं, अर्थात जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इत्यादि विषय ले रखी होती है, वे सामान्य हिंदी में आते हैं। और सामान्य हिंदी मतलब वो विज्ञान वर्ग में आते हैं और उन्हें सामान्य हिंदी पढ़नी होती है। जो विद्यार्थी कला वर्ग के होते हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़नी होती है। साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण होता है, सामान्य हिंदी में कोई संस्कृत व्याकरण नहीं होती है। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी में सामान्य हिंदी व्याकरण होती है और साहित्यिक हिंदी में साहित्यिक संस्कृत व्याकरण होती है। सामान्य हिंदी में कम पढ़ना पड़ता है अपेक्षा साहित्यिक हिंदी के। साहित्यिक हिंदी कला वर्ग के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी एजी ले रखे हैं यानी कि एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी कॉमर्स से पढ़ते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थी, ये सब सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2024-25 का पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन हो गया। अब जब मासिक विभाजन हो गया तो पाठ्यक्रम तो इसमें दिया ही है कि आपको क्या पढ़ना है। 1 अप्रैल से नया सेशन 8 बजे रात को स्टार्ट होना है, तो मैं उसकी तैयारी पहले से ही कर चुका हूं। और ऑलरेडी अगर आपको जल्दी है पढ़ने की तो आप पुरानी प्लेलिस्ट से आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी चिंता के। ठीक है, हिंदी का मतलब होता है साहित्यिक हिंदी, और जो सामान्य हिंदी होगी उसमें सामान्य हिंदी लिखा रहेगा। मैं यहीं पर बताऊंगा कि सामान्य हिंदी को क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो सामान्य हिंदी के विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे। जब मैंने वो वीडियो डाला है, अभी सिलेबस फुल सिलेबस जारी हो गया, वो वाला वीडियो 8-10 मिनट का है, उसमें देखिएगा तो उसमें हमने बताया है डाउनलोड करने का तरीका। अब यहां पर एनालिसिस करेंगे हम कि क्या पढ़ना है। बात करें अप्रैल में तो 1 अप्रैल से चलता है आपका नया सेशन। तो 1 अप्रैल से 2024-25 का नया सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास ये पढ़ लेना है। चूंकि ये आता है आपका 10 अंकों का। कितना आता है? 10 अंकों का। सबसे ज्यादा दिक्कत सारे बच्चों को इसी में होती है, तो इसको हम पहले ही फिनिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हम आपका सिलेबस लेके चलें, तो जब जो परीक्षा होनी है वो तब हो जाएगी और उस तरह आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास, काव्य साहित्य का विकास इसी अप्रैल में समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काव्यखंड में प्रेम माधुरी, यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय, फिर पढ़ेंगे यमुना छवि, प्रेम माधुरी काव्यखंड में। यह सामान्य हिंदी को नहीं पढ़ना है। प्रेम माधुरी, यमुना छवि सामान्य हिंदी को नहीं पढ़ना होता है। उनको कहां से पढ़ना होता है बताऊंगा। अब ये राष्ट्र का स्वरूप सभी को पढ़ना है, चाहे आप सामान्य हिंदी के हो चाहे साहित्यिक हिंदी को। वो अलग बात है, मैं सामान्य हिंदी का सेपरेट बताऊंगा। ठीक है, अलग से मैं सामान्य हिंदी का ही पूरा पैटर्न लेके आऊंगा, वो बताऊंगा। फिलहाल साहित्यिक हिंदी वाले यहां पर समझें। तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है, गद्य खंड में है, ये पढ़ लेना है। और संस्कृत का भोजस्य औदार्यम पढ़ लेना है इसी अप्रैल में। इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं।
मई लगते लगते मई में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? मई में आपको उद्धव प्रसंग पढ़ना होगा, साहित्यिक हिंदी, गंगा अवतरण साहित्यिक हिंदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का लिखा हुआ है, ये काव्य खंड में है, साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना होगा। अब यहां जो पवन दूतिका है वो साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना होता है, तो ये भाई दोनों के लिए है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट दोनों के लिए। फिर संस्कृत भाषा महत्वम दोनों के लिए, भाग्य और पुरुषार्थ केवल साहित्यिक हिंदी वालों के लिए। फिर हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय और निबंध रचना जनसंख्या पर्यावरण पर जो निबंध होता है, यहां पर कुछ निबंध भी हमें इसमें पढ़ने होंगे। जून में आपकी मौज मस्ती का ये जो ग्रीष्मावकाश होता है, परंतु आपका बोर्ड है, आप कक्षा 12 में है, इसलिए आपको मौज मस्ती एक लिमिट में करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। जुलाई स्टार्ट होगी तो फिर से हमारे स्कूल पुनः खुलेंगे। स्कूल खुलने के पश्चात ही हमें पढ़ना होगा जुलाई भर में रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ पाठ है। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की कहानी पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप गीत मैथिली शरण गुप्त का पढ़ेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ऋतुवर्णनम संस्कृत खंड का पढ़ लेंगे। श्रद्धा मनु और गीत जयशंकर प्रसाद का पढ़ लेंगे काव्य में। तो यहां पर खून का रिश्ता केवल है जो सामान्य हिंदी को नहीं पढ़ना है, बाकी सब सामान्य हिंदी को पढ़ना है। अगस्त आएगा जहां पर हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे 15 अगस्त को। यहां पर क्या करेंगे? अशोक का फूल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ये पाठ पढ़ेंगे। बादल राग संध्या सुंदरी ये साहित्यिक हिंदी वालों का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये सामान्य को नहीं पढ़ना होगा और ये सामान्य को पढ़ना होगा। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत का सामान्य को पढ़ना होगा। संधि और समास ये साहित्यिक वालों को पढ़ना होगा। पत्र लेखन दोनों लोगों को पढ़ना होगा। फिलहाल मैं अलग से ही सामान्य को बताऊंगा, ये साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है, लेकिन जो पढ़ना होगा वो मैं बताए दे रहा हूं साथ साथ में। अगर कोई साहित्य सामान्य का जुड़ा है तो वो भी समझ ले, ठीक है। फिर बात आती है सितंबर। प्रगति के मानदंड 6 महीने सितंबर में हो जाएंगे। प्रगति के मानदंड जो है साहित्यिक हिंदी का है, सामान्य वालों को ये पाठ नहीं पढ़ना है। पंचलाइट दोनों लोगों को पढ़ना है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। जातक कथा संस्कृति से और नृपति दिलीपा संस्कृत पाठ है जो कि पढ़ लेना है, सामान्य और साहित्यिक सॉरी जातक कथा दोनों लोगों को पढ़ना। नृपति दिलीपा जो है ये साहित्यिक हिंदी वालों को ही केवल पढ़ना है। फिर महादेवी वर्मा के गीत सबको पढ़ने हैं। काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, छंद और अलंकार हमें इसी सितंबर में खत्म करने हैं। पुरुरवा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का इसी सितंबर में खत्म करना है। खंड काव्य का आधा भाग जो आपके जिले में चलता है खत्म कर लेना है। फिर हमें अक्टूबर में अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का, महर्षि दयानंदा सुभाषित रत्नानी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, लाटी कहानी शिवानी की, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा गे का, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय और विभक्तियां पढ़ लेंगे। और इसी महीने में हमारी होगी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि अक्टूबर माह में होगी। फिर नवंबर में हमें निंदारस पढ़ना है। निंदारस हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है। निंदारस किसका लिखा हुआ? हरिशंकर परसाई का पढ़ना है। बहादुर कहानी अमरकांत की पढ़नी है सबको। विविधा में बहुत सारी चीजें, विविधा में सेनापति देव घनानंद पढ़ने हैं। महामना मालवीय पंचशील सिद्धांत, तेजस्वी मन के संपादित अंश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमें गद्य खंड में पढ़ लेना है। दिसंबर में हमें खंड काव्य का शेष भाग समाप्त करना है। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद जो भी होंगे वो समझना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की हमें कहानी पढ़ना है। निबंध जो बचे खुचे हैं वो भी यहां कवर कर लेने होंगे। इसके बाद जनवरी में दूत वाक्यम के साथ ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन इसी जनवरी में आपका होना है, तो इस जनवरी में आप प्री बोर्ड परीक्षाएं दीजिएगा और फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं दीजिएगा, पहले से ही तय है। 2024-25 में आपको क्या क्या है पढ़ना ये आपको पता चल गया है। साहित्यिक हिंदी वालों को डाउनलोड कैसे करना है, आप पहले वाला पाठ्यक्रम का जो वीडियो हमने डाला है कि पाठ्यक्रम रिलीज हुआ है, आप उससे समझ करके पढ़ सकते हैं। और मतलब पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका पूरा बताया गया है, तो उस माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24-25 का ये पाठ्यक्रम है। जल्द ही एग्जाम का पैटर्न भी जारी होगा कि क्या क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न में। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 20-20, 30-30 आएंगे 30%। कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। फिलहाल पाठ्यक्रम आपके सामने रख दिया गया है यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर।
इसी पाठ्यक्रम को पढ़ना है, आपको जल्दबाजी है अगर, तो आप पुराना सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, किसी की पुरानी पुस्तकें भी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग चेंज नहीं हुआ है। यदि अपडेट होता है तो एक दो टॉपिक्स अपडेट हमेशा होते हैं, घटते बढ़ते हैं। तो फिलहाल 3 साल से देखा जा रहा है एक दो टॉपिक हटते हैं या तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगी समय समय पर हम देते रहेंगे। तो शाम 8 बजे हमेशा जुड़िए लाइव क्लास में। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस को एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। रिजल्ट आने वाला है, मैं दिखाऊंगा आपको कि रिजल्ट यहां बोलता है 95% से ज्यादा स्कोर करना है आपको, तो यहीं पर बने रहिए। मैं हिंदी में गारंटी लेने वाला व्यक्ति हूं और लेता भी हूं। पुराना जो मैंने बताया, जो पेपर आए कहां से आए वो भी मैंने बताया। आप महामैराथन क्लासेस देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट जितना बताया सब वहीं से आया था। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तभी आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल कोई डाउट नहीं रहा होगा। सामान्य हिंदी का अपडेट होना अभी बाकी है, बिल्कुल अभी 1-2 दिन में ही अपडेट हो जाएगा, तो वो भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। अभी 23-24 ही उस पर लिखा आ रहा है। हालांकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो 23-24 का हो चाहे 24-25 का हो, सेम ही चीज है। तो 23-24 अभी लिखा आ रहा है, जैसे ही 24-25 वहां पर लिख के आएगा मैं तुरंत ही आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल आपका कर्तव्य ये बनता है कि बहुत जल्दी आप बने रहिए। तो बने रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और डाउनलोड करने की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।